नमस्कार दोस्तों। बकरी पालन और घरेलू उपचार ये मेरे YouTube चैनल में आपका सबका फिर से एक बार स्वागत। दोस्तों, आपको मेरा चैनल और मेरे वीडियो कैसे लगे, इस बारे में आपकी कमेंट्स, आपकी राय, आपके सुझाव कमेंट्स की कैसे लगे इस बारे में आपकी कमेंट्स, आपकी राय, आपके सुझाव कमेंट्स कीजिए। अगर अगर आपको ये मेरा चैनल वाकई में अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना विषय है बीमार बकरी कैसे पहचाने। दोस्तों, भेड़ बकरी अब बीमार है या नहीं, यह पहचानना सचमुच एक बड़ा कठिन कार्य है। आज मैं आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से भेड़ बकरी बीमार है या नहीं, यह कैसे पहचाना जाता है, यह समझाने वाला हूँ। इसलिए मेरा ये वीडियो आखिर तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, बीमार बकरी पहचानने के कुछ खास तरीके हैं, उस बारे में थोड़ा सा आप हम लोग चर्चा करेंगे। बकरियां स्वभाव से ही चंचल उत्साही होती है। अगर बकरियां आपको शांत और निस्तेज दिखे तो समझना चाहिए कि बकरी को कुछ खास परेशानी है। जब आप सुबह पहली बार बकरी को देखते हैं तो बकरी ने आपकी ओर गर्दन उठा के उत्साही नजरों से देखती होनी चाहिए। और जब आप उसे चारा देते हैं तो बकरी ने चारा खाने में दिलचस्पी दिखानी चाहिए। बीमार बकरी आपको देखकर नहीं उठेगी, ना ही अपनी गर्दन उठाएगी और चारा खाने में दिलचस्पी नहीं दिखाएगी। तो क्या करना चाहिए, इस बारे में संक्षिप्त में थोड़ी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहले उस बकरी को बाकी बकरियों से दूर रखना चाहिए। दोस्तों, यह सबसे पहली और प्राथमिकता से किए जाने वाली क्रिया है। अपने शेड या अपने गोठे में जो भी बीमार है उसे सबसे पहले तंदुरुस्त जानवरों से दूर रखिए ताकि उसे किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना हो। अगर आप बीमार बकरी को दूसरे तंदुरुस्त बकरियों के से दूर नहीं रख सकते तो कम से कम उसे उनके नजरों से दूर रखने का प्रयास कीजिए। अगर बीमार बकरी को बच्चे हैं तो उन बच्चों को उस बकरी से इतना दूर रखो कि कम से कम वो फायदे हैं। एक अगर अगर कोई बकरी को बच्चे हैं तो बच्चे अगर उस बीमार बकरी के दूध पीता है तो बच्चों को भी उस बीमारी का संक्रमण होने के उतने ही चांसेस है। और दूसरा यह उसका फायदा है कि अगर बीमार बकरी से उसके बच्चे दूर किए गए या उसकी नजरों से दूर रखे गए तो वो बकरी स्ट्रेस में या तनाव में आ सकती है, जिस कारण बकरी खाना पीना छोड़ सकती है। इसलिए बीमार बकरी से उसके बच्चे जो है कम से कम उसके नजरों से इतना दूर रखे कि वो बच्चों को देख सके। दोस्तों, देसी प्राणी है, इसलिए उसे प्यार से सहलाइए और जहां तक हो सके उसे शोर शराबे से दूर रखिए। बीमार बकरी का बारीक निरीक्षण करें। बकरी अपने आंख, मुंह, पैर, खूर और स्तन का बारीक निरीक्षण करें। शरीर के भागों को हाथ लगाने देती है क्या, ये देखिए। अगर हाँ तो बकरी का पूरा शरीर जांच लें।
बकरी का पेट फूला हुआ या बकरी के मुंह से कोई झाग या लाड़ तो नहीं निकल रही या उसे कपकपी तो नहीं आ रही, ये जांच ले। बकरी ने पिछले कुछ घंटों से किस तरह की विस्टा मीन्स लैट्रिन की है, ये जांच ले। उसे डायरिया तो नहीं हुआ है, ये जांच ले। दोस्तों, मैं ये जो आपको बता रहा हूँ एक सिंपल सी एक छोटे छोटे से जो कार्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर यही कार्य हम लोग नजरअंदाज करते हैं और इसका खामियाजा हमें उस बकरी के या बढ़ने में के रूप में सामने आता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये छोटे छोटे कार्य जरूर कीजिए। बकरी का बुखार कितना है ये जांचने के लिए हम सबके पास प्लास्टिक का थर्मामीटर होना अनिवार्य है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कोई बकरी अगर बीमार है तो उसका टेम्परेचर कितना है या उसको बुखार कितना है ये चेक करने के लिए अब हमारे पास प्लास्टिक का थर्मामीटर होना जरूरी है। क्या होता है कि हम अंदाज से बता देते हैं। एक्चुअली कैसा होता है कि बकरी कितनी बीमार है या उसे कितना टेम्परेचर है उसके हिसाब से जो है मेडिकल में दवाइयाँ उपलब्ध है और उसके बीमारी का जो तापमान है या डिग्री है उसके हिसाब से उसे गोलियों का डोज या दवाई का डोज देना पड़ता है। इसीलिए थर्मामीटर का यूज करके बकरी का बुखार जांचिए। आमतौर पर बकरी का शरीर का तापमान 38.5 डिग्री से 39.7 डिग्री के सेंटीग्रेड होना चाहिए। अभी जो मैंने आपको जो टेम्परेचर बताया है ये नॉर्मल मीन्स तंदुरुस्त है। थर्मामीटर का इस्तेमाल करते समय थर्मामीटर के सिरे पे पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि जब थर्मामीटर आप बकरी के गुदोद्वार के अंदर सरकाते हैं तो अंदर जाने में आसानी होगी, साथ ही बकरी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। यह थर्मामीटर बकरी की पूंछ उठा के बकरी के गुदोद्वार में 1 इंच डाल के 30 सेकंड रखिए और आने वाली रीडिंग को नोट डाउन कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया है कि अगर तापमान दिए हुए मानकों से ज्यादा हुआ तो बकरी को बुखार हुआ है ये साबित हो। अगर तापमान दिए हुए मानकों से कम दिखाई दे रहा है तो तुरंत आपको पशु चिकित्सक को दिखाना है। इसका मतलब आपके बकरियों को बुखार है या फिर हाइपरथर्मिया है। टेम्परेचर अगर कम रहा तो ये एक बहुत ही घातक परिणाम हो सकता है। इसलिए तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाना देना चाहिए। दोस्तों, मेरे ये वीडियो में मैंने जो आपको जो बातें बताई है ये बहुत ही मामूली लगती है, लेकिन ये बातों को अगर आप फॉलो करेंगे या इस बातों को आप अपने वर्कआउट में तो आपकी बकरी को इनिशियल स्टेज में यानी शुरुआती स्टेज में बीमारी के शुरुआती स्टेज में आप रेक्टिफाई कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि बकरी ज्यादा बीमार पड़ने के बजाय अगर आपने इसको जल्दी से रेक्टिफाई किया तो उस पर अगर आप तुरंत अगर पशु चिकित्सक की मदद से इलाज करते हैं तो आपकी बकरी को कम से कम वक्त में या कम से कम दिनों में तंदुरुस्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इसी तरह बकरी पालन संबंधी जानकारी के लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में मैं जो कुछ भी जानकारी इस YouTube चैनल में आपको दूं वो आपकी तरफ तुरंत पहुंचे। दोस्तों, ये मेरा चैनल आपको कैसा लगा, मेरे वीडियो कैसे लगे, इस बारे में आप कमेंट्स करना ना भूलें और मेरा ये चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।